हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके, जो कि चैप्टर 6 का है त्रिभुज। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं चैप्टर 6 का। ठीक है, और लोग ट्रिक के माध्यम से, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, बस हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर BC। देखिए यहाँ पे PQ समांतर BC यदि P बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 2 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QC बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो X का मान यहाँ पे ज्ञात करें। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे आपको कथी करना होगा, फिगर बनाना होगा। बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं सोल्व हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, देखिए यहाँ पे एबीसी का त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, ABC। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बाद में इसको निकालने का हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB पर इस प्रकार है। देखिए AB पर इस प्रकार है कि PQ समांतर BC। देखिए यहाँ पे PQ, PQ समांतर BC। ठीक है, दोनों समांतर का दोनों भुजा। तो कह रहा है AP 3 है। ठीक है, और AP है 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, PB क्या कर रहा है, PB 2 है, तो P है B है। ठीक है, अब कह रहा है AQ बराबर 6 सेंटीमीटर, ये AQ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि QC का मान क्या होगा, QC का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे QC का मान पूछ रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये निकालना है QC। देखिए यहाँ पे बहुत से टीचर लोग देखिए कैसे सोल्व कराते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत से टीचर लोग ऐसे सोल्व कराते हैं, इसको थेल्स पर में से निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले थेल्स पर में। ठीक है, इसको वही सोल्व कराते हैं। तो AP बटा PB, देखिए यहाँ पे इसे AP बटा PB। ठीक है, देखिए AP बटा PB। ठीक है, दोनों अनुपात में। फिर यहाँ पे देखिए AQ, फिर यहाँ पे देखिए AQ बटा QC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मान रख के सोल्व करेंगे। इसे AQ कितना मान है, AP का कितना मान है 3 बटा PB का कितना मान है 2 तो 2, फिर बराबर AQ का कितना मान है 6 तो 6 बटा QC का कितना मान है X तो X। ठीक है, ऐसे रखेंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3x बराबर 6 गुना 12, फिर x बराबर 12 बटा 3, फिर कटाएंगे तो आएगा 4, यानी कि x बराबर का 4 निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके नहीं बनाना है। ठीक है, ऐसे पूरा पोथी पत्र खानी नहीं बनाना है। ठीक है, इसको हम बताते हैं, आपको निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। बस आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो देखिए ऐसे आप बनाते हैं तो सही है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। ठीक है, हम आपको बनाने का, यानी कि इसको बनाने का, सिर्फ देखते आंसर बनाने का बताने का आपको ट्रिक बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैसे करना है। यहाँ पे तो फिगर हो गया, सबसे पहले बात फिगर तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, AP दे दिया 3, PB दे दिया 2, AQ दे दिया 6, QC दे दिया X। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे QC का मान निकालना है, यानी कि X का मान निकालना। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये 3 है तो 3 के दुगुना 6, 3 के कौ गुना है, दुगुना 6 है, दुगुना है 6, तो दुगुना यहाँ पे है तो यहाँ पे भी दुगुना कीजिए। 2 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, अगर 2 का दुगुना करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। X का मान 4 आएगा, तो 4 मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसा ही इसको बनाएंगे, ऐसे इसको सोल्व करके बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे जैसे हम ट्रिक बताए ऐसा ही बनेगा, तो बनेगा ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समरूप कह रहा है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजा करना। देखिए यहाँ पे मेरा एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी क्षेत्रफल दिया रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, संगत ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दिया रहा है और भुजा पूछे। यहाँ पे देखिए अभी ऊंचाई पूछ रहा है, लेकिन अगला क्वेश्चन में अगर यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन में कहीं भुजा पूछ दे, क्षेत्रफल दे और भुजा पूछ दे, तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे जब भी क्षेत्रफल दे, भुजा या फिर ऊंचाई कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल दे और भुजा या फिर ऊंचाई कुछ भी पूछे, तो क्या करना है, जो क्षेत्रफल दिया है इस पर सिर्फ रूट चढ़ा देना है। ठीक है, इस पर सिर्फ क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। तो रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा। तो रूट चढ़ा दिया, देखिए रूट 9 का कितना निकलेगा 3,
अनुपात √4 का 2, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया 3:2 निकल गया। ऑप्शन में देखिए बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे और ऊंचाई का अनुपात पूछे या फिर मतलब भुजा का अनुपात पूछे तो क्या करना है, सिर्फ क्षेत्रफल का अनुपात पे सिर्फ रूट चढ़ा देना है, अपने आप इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन समकोण होगा। देखिए आप जरा बात को, हमारे बात को जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्यू का स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन समकोण होगा। यहाँ पे समकोण पूछ रहा है। ठीक है, समकोण पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग इसको देखे होंगे, इसको देखे होंगे तो आप लोग दिमाग में एक बत्ती जला होगा। क्या बत्ती जला होगा कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइथागोरस पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हमारे बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको देखते हैं, सबसे बड़ा भुजा कौन है, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, पी क्यू है। पी क्यू का स्क्वायर ये भी बड़ा भुजा है, ये बड़ा भुजा है। तो हर दोनों को मिला के यानी कि योग दोनों को मिला के इसके बराबर है। ये बड़ा भुजा है, बड़ा भुजा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं चित्र बनाकर। ठीक है, तो समझिए, देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए पी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा और आर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा भुजा है ये कर्ण। ठीक है, सबसे बड़ा भुजा है ये, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है, समकोण पूछ रहा है। समकोण क्या पूछ रहा है, समकोण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे देगा। देखिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर देगा, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है समकोण क्या होगा, समकोण, इसमें से कौन समकोण होगा। तो देखिए यहाँ पे और जो पीक्यू का जो सम्मुख भुजा होगा, सम्मुख भुजा पीक्यू का जो सम्मुख भुजा होगा वही क्या होगा, समकोण होगा। तो जो पीक्यू है, पीक्यू इसका सम्मुख भुजा कौन है, आर है, आर। तो आर क्या होगा आपका, इस समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, समकोण। पीक्यू का जो सम्मुख भुजा होगा इस समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। तो कोण आर यहाँ पे आपको आंसर टिक आउट कर देना है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे समरूप है, तो समरूप का चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता है समरूप का चिन्ह। ठीक है, समरूप है एवं क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर 36 सेंटीमीटर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ बराबर 49 सेंटीमीटर। ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल दिया 36 सेंटीमीटर और डीईएफ का क्षेत्रफल दिया 49 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अंतर। देखिए यहाँ पे हम बोले ना आपको, पिछले क्वेश्चन में बोले हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में आप लोग क्वेश्चन में देख होंगे तो ऊंचाई का अनुपात पूछा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात। तो क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और यहाँ पे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पर रूट चढ़ा दीजिए, इस पर रूट चढ़ाइए, एक और कहा है इस पर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, और 36 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 अनुपात 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, रूट 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, यानी 6 अनुपात 7। तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन 4 को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए यहाँ पे फिर क्षेत्रफल दे दिया और फिर यहाँ पे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा था। क्षेत्रफल दे दिया, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में रूट चढ़ाइए, आंख मूंद के रूट चढ़ाइए, अपने आप इसका आंसर निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे रूट 5 का हम लोग रूट 25 को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं रूट से तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर भाई 5 आएगा। और 64 को निकालेंगे तो 8 आएगा, रूट 64 को निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो कौन सी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, तीनों में सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो हाँ ये AB है। देखिए यहाँ पे फिगर पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए A है, B है, C। ठीक है, B है, C हो गया। देखिए यहाँ पे AB का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का पाइथागोरस करने से पढ़े ना आप लोग, कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे
तो कर्ण का स्क्वायर करता है इसका बराबर कौन होगा, दोनों भुजा योग के बराबर होता है कर्ण, ठीक है। जो होता है एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर करेंगे, देखिए एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर करेंगे तो अब जाके एसी का एबी का स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी केबी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो बड़ा वाला भुजा है इसका समूह कोण क्या होता है, इसका समूह कोण क्या होता है, तो क्या समूह कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो बड़ा वाला कोण क्या है, बड़ा वाला भुजा क्या है, एबी है। तो एबी के सामने सामने वाला भुजा कौन होगा, सामने सामने वाला भुजा समकोण होगा। तो समकोण यानी कि कौन सी, तो समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो कौन सी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। तो कौन सी पूछ रहा है बराबर, तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर मारिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7 कर रहा है कि दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी की माप क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है ए सी बी, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखे कोण, ठीक है, तो कोण ए सी बी तो हम लोग बीच वाला निकालते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग कथी निकालते हैं, बीच वाला निकालते हैं, बीच वाला का मान निकालते हैं। जब ए और बी के बीच में कथी है, सी है, तो हम लोग सी का मान निकालेंगे, ठीक है, सी का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी देखिए ए बी और सी डी क्या होगा, ए बी और सी डी क्या होगा, ए बी और सी डी क्या होगा, समांतर होगा, क्या होगा, ए बी और सी डी क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कोण ए सी का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे दिया हुआ है 70, देखिए यहाँ पे सी का मान दिया हुआ है 70, देखिए सी का, तो इसका एकांतर कोण से अगर हम कुछ देखते हैं तो इसका मान क्या होगा, 70 होगा, एकांतर कोण के माध्यम से, ठीक है, एकांतर कोण के माध्यम से। यहाँ पे 70 है तो इसका एकांतर कोण कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो इसका मान कितना होगा, 70 होगा। तो देखिए ए का मान जब 70 निकल गया, बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 55, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो त्रिभुज बन गया, देखिए त्रिभुज ही बन रहा है। यहाँ पे 70 दिया हुआ है, यहाँ पे 55 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़िए और देखिए 180 में कितना घट रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए 70 और 55 कितना होगा, 7 5 12 यानी कि 125 हो रहा है, ठीक है, 125 हो रहा है। 125 में आप लोग कितना जोड़िएगा, 125 में कितना जोड़िएगा कि 180 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 55 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 125 हो गया। तो यहाँ पे कितना घट रहा है, 55 को घट रहा है, कौन घट रहा है, 55 घट रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर 55 हो जाएगा, 55 डिग्री। 55 डिग्री आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि बी समांतर बी सी, यदि ए बी बटा डी बी बराबर 1/2 और ए सी बराबर 27 सेंटीमीटर, तो इसी का मान क्या होगा। देखिए आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तो हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए आप सबसे पहले क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में देखिए सबसे पहले वो त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एबीसी ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी हो गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, बी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि बी समांतर बी सी, ठीक है, तो डीई समांतर बी सी के, ठीक है, हो गया। अब देखिए कह रहा है कि ए बी बटा डी बी 1/2, तो 1/2 है, ठीक है, एक हो गया ए डी और डी बी हो गया 2, ठीक है। अब कह रहा है ए सी 27 है, ठीक है, ए सी पूरा कितना है, 27 है, कितना है 27 है, ठीक है, कितना है पूरा 27। देखिए आप अब देखिए, और जब ए डी कितना है 1 है, डी बी कितना है तो 2 है, कितना 2 है। तो खेल प्रमेय के अनुसार जब दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर, इधर देखिए इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर भी कितना होगा 1 होगा, इधर भी 2 होगा, दोनों संगत कौन क्या, दोनों संगत भी है बराबर होता है, ठीक है। अगर इधर 1 है यहाँ 2 है तो इधर भी 1 होगा, देखिए यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अनुपात का बात करते हैं, अनुपात का,
तो यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो अनुपात का बात करते हैं तो अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात जो 3 का मान कितना दिया हुआ है, जो अनुपात 3 का यानी कि 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, अनुपात 3 हो गया। इसका मान कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ईसी का मान पूछ रहा है। ईसी बराबर क्या होगा, हाई ईसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ईसी का मान पूछ रहा है यानी कि अनुपात 2। ठीक है, अनुपात 2, तो इसका मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो 3 है, तो 3 तो कौ गुना है 27, तो 9 गुना है। कौ गुना है, 9 गुना है 27। अगर हम लोग 2 का अगर 9 गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 का 9 गुना 27 है और 2 का 9 गुना करते हैं तो कितना होगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18। क्या होगा, 18। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, अगर इसको आप नहीं समझोगे, नहीं समझेंगे तो रिपीट करके इसको इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 9 नंबर कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG, तो LE बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे LE क्या होगा, ठीक है, त्रिभुज है वो EFG। ठीक है, LM समांतर FG, LM समांतर FG। ठीक है, हो गया। अब पूछ रहा है कि LE बराबर क्या होगा, भाई LE बराबर क्या होगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको हम गजब का धाकर से ट्रिक को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक नहीं है, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान देते हैं तो इसको अगर दशमलव वगैरह हटाइए यहाँ पे, अगर अब अभी के लिए यहाँ पे इसको दशमलव को हटा दीजिए अपने दिमाग से। ठीक है, मान लीजिए 18 है और 54 है। ठीक है, तो 18 का कौ गुना है 54, तो 3 गुना है। कौ गुना है, 3 गुना है। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे कौन सी संख्या करेंगे कि इसका 3 गुना 72 आ गया। दशमलव को हटाइए तो 72, 7 पर भी 72, तो कौन सी यहाँ पे संख्या रखेंगे कि इसका 3 गुना 72 आएगा, तो आप लोग कहिएगा 24। 24 नहीं 72, तो इसका 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 यानी कि 24। तो ये देखिए आप एक दशमलव के बाद यहाँ पे, एक दशमलव के बाद एक के बाद दशमलव है, तो आप एक के बाद दशमलव डालिए, यानी कि 2.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि L समांतर M हो तब A का मान होगा। देखिए यहाँ पे L है M है, तो L समांतर M है। ठीक है, आगे देखिए तिर्यक रेखा है, कथी है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, L समांतर M है। ठीक है, यहाँ पे T दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो है कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा ये, तो आप लोग बोलिएगा कि संगत कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, संगत कोण बनेगा। ठीक है, आप लोगों को 9वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा संगत कोण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, संगत कोण बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो संगत कोण बन रहा है, तो संगत कोण आपस में कथी होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। बराबर है, देखिए यहाँ पे 3A प्लस 60 डिग्री है, अब बराबर होता है। ठीक है, 4A प्लस 40 डिग्री, 4A प्लस के 40 डिग्री। ठीक है, बराबर होता है। अब देखिए 3A 4A को इधर लेंगे, 3A माइनस 4A इधर आएगा। ठीक है, माइनस में। ठीक है, 60 का 60, ठीक है, 60 का 60 दोनों 60 है, यहाँ पे 40 है, 4A प्लस 40 ना है, 4A प्लस 40 है। ठीक है, 60 का यहाँ पे 60 हो गया। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे किधर है 40 ना, यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, और जो प्लस में 60 है तो इधर आएगा तो माइनस में 60। ठीक है, ठीक है, अब देखिए -3 से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, घटाएंगे तो क्या जाएगा, -A आएगा। ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगर 40 में से 60 नहीं घटाएंगे तो नहीं घटेगा, लेकिन इसको घटाएंगे 60 में से 40 घटाएंगे तो -20 आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस घटाइए तो आपका A बराबर 20 आ जाएगा आंसर, यानी कि 20 डिग्री। तो 20 डिग्री कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखे तो संगत कोण बनेगा और संगत कोण आपस में बराबर होगा, तो दोनों का क्या कीजिएगा, बराबर लिख के बीच में और इधर इधर करके आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो फटाकदेदार बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आइए देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, ठीक है, तीसरे कोण के बराबर है। दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यदि दो कोणों का अंतर 50 है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो कोणों का योग कितना है,
तीसरे कोण के बराबर, देखिए दो कोणों का योग कीजिए तो 45 45 90, तीसरा कोण के बराबर, तीसरा कोण के बराबर आ गया। अगर यहाँ पे देखते हैं 20 70 90, यानी कि तीसरा कोण के बराबर आ गया। अगर यहाँ पे देखते हैं 40 7 यहाँ पे 110 ना होना चाहिए, इसको हटाइए सबसे पहले, ठीक है। इसको भी हटाइए, 20 से 60 80 होगा, लेकिन शायद इसको भी हटाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 45 45 90 हो गया, तीसरा कोण के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे बाद में क्या कर रहा है, दो कोणों का अंतर 50 होना चाहिए। देखिए दोनों कोणों का अंतर 50 है, 50 है क्या, नहीं है, तो इसको हटाइए। और देखिए दोनों कोणों का अंतर 50 है क्या, 20 70 का अंतर 50 है, तो अंतर 50 है, 20 में 50 जोड़ेंगे तब 70 आएगा, तो अंतर है 50 का, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु B एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको फिगर समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसके बाद अपने आप आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी में तो त्रिभुज बनाइए, सबसे पहले त्रिभुज बनाइए ABC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, AC के मध्य बिंदु D इस प्रकार है कि D समांतर BC, ठीक है, DE समांतर है BC के, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि BC बराबर 8 और जो BC है ये 8 है, ठीक है। अब कह रहा है कि DE का मान क्या होगा, DE का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता है, इस ट्रिक को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि BC 8 है, नीचे वाला सबसे बड़ा का 8 है, ठीक है, और ऊपर वाला छोटका कथी होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखे तो इसका कथी कीजिएगा, आधा कीजिएगा, इसे 8 है, 8 का आधा 4, आपका आंसर निकल गया, 4 आपका आंसर निकल गया, 4 पे मारिए, ठीक है। नहीं समझ, देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, तो नीचे वाला दे दे, नीचे वाला दे दे, नीचे वाला सबसे नीचे वाला, और ऊपर वाला पूछ दे, ठीक है। देखिए यहाँ पे DE समांतर BC है, तो नीचे वाला दे दिया 8 और ऊपर वाला पूछ रहा है, तो क्या करना है, नीचे वाला का कथी करना है, आधा करना है, कथी करना है, आधा करना है। तो नीचे वाला का यानी कि 8 का आधा कीजिएगा तो कथी आएगा, 4 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 दिया रहा है, 16 दिया रहा है, यहाँ पे 16 दिया रहा है, तो इसका अध्यय करना था, 16 का अध्यय कीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा, इसका 8 निकल जाएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल 8 दिया है, तो 8 का भी अध्यय करेंगे तो 4 आ गया, तो इसका 4 आंसर निकल गया, और 4 पे मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। देखिए यहाँ पे संगत भुजा का अनुपात दिया है, ठीक है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया रहा है, ठीक है, और आपसे भुजा पूछे, क्षेत्रफल दिया रहा है, आपसे भुजा पूछे, तो क्षेत्रफल को क्या करना है, रूट चढ़ाना है, ठीक है, तो भुजा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो उल्टे कर दिया है, यहाँ पे क्या किया, भुजा दे दिया और अनुपात पूछ रहा है, क्या किया, यहाँ पे भुजा दे दिया है, भुजा भुजा दे दिया और क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, भुजा दे दिया और क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, भुजा दे दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब भी भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। देखिए क्षेत्रफल का उल्टा ही ना होता है स्क्वायर, क्षेत्रफल बोल रहा है, रूट का उल्टा ही ना होता है इसका स्क्वायर। अगर रूट को हम हटाने का प्रयास करते हैं तो रूट को हटाने का प्रयास करेंगे तो स्क्वायर में चढ़ेगा, तो इसी को रूट का हटाने का प्रयास करेंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा। यानी कि भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिए, भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, ये स्क्वायर चढ़ा देना है। अगर क्षेत्रफल दे और भुजा पूछे तो रूट चढ़ाना है, अगर भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर चढ़ाना है। तो स्क्वायर चढ़ाइए, 4 चौका 16 और 9 9 81, यानी कि 16 अनुपात 81 आ गया, 16 अनुपात 81, यानी कि 16/81 बटन अनुपात यानी कि बटन है, तो 16/81 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिए इसको देखते हुए आपको पिछले क्वेश्चन, जब हम पिछले क्वेश्चन वाला सोल्व किए हैं, इसके जैसा आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसी के जैसा है, लेकिन इससे थोड़ा सा हट गया। देखिए यहाँ पे क्या हट गया, देखिए यहाँ पे यदि एल समांतर एन हो तो बी का मान, एल समांतर एन हो तो आपको बी का मान बताना, ठीक है, बी का मान बताना है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है। देखिए आप बताने का आपको प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है,
यहाँ पे कौन बन रहा है, एक ही ओर से एकांतर कौन बन रहा है, ठीक है, एक ही ओर से एकांतर कौन बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग कहिए कि पिछले क्वेश्चन में आपने बताया था कि संगत कौन होता है, तो देखिए आप भैया आप लोग समाज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिए, कहाँ पे है, यहाँ पे है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, देखिए यहाँ पे है, देखिए एगो अंदर की तरफ से है और एगो बाहर की तरफ से, ठीक है, एगो अंदर की तरफ से एगो बाहर की तरफ से है। तो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, देखिए यहाँ पे एगो अंदर की तरफ से एगो बाहर की तरफ से है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों अंदर की तरफ से है, ये अंदर की तरफ से और ये अंदर की तरफ से है। तो अंदर की तरफ से दोनों है तो क्या बनेगा, एक ही ओर से एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। और जब भी एक ही ओर से एकांतर कोण बनता है तो इसका योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए इसको फटाक देगा, सोल्व करते हैं, निकल जाएगा। देखिए इसका योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। योग यानी कि जोड़, तो इसको जोड़िए, 3 गड्डी है और 2 गड्डी है, तो 3 गड्डी और 2 गड्डी 5 गड्डी, ठीक है, प्लस 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 हो गया, 50 20 70, ठीक है। और इसका दोनों कोनों का योग कितना होता है, एकांतर को एक ही ओर से एकांतर कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। दोनों कोण का योग होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व अगर करते हैं तो 5b के 5b बराबर 180 माइनस 70 करेंगे, ठीक है, d का d यहीं पर रहने दीजिए, बराबर घटाते हैं 170, 180 में से 70 तो 110 आएगा, ठीक है, और बटा में 5 आएगा नीचे, और कटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, यानी कि d का मान आपका कितना निकल गया, 22 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया, 22 डिग्री निकल गया, 22 25 110, 22 डिग्री निकल गया। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिक आउट कीजिए ऑप्शन ए और आगे बढ़िए, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समरूप होते हैं। इसमें क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्यों होते हैं समरूप, क्यों, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज समकोणिक होते हैं। क्या होते हैं, समकोणिक, यानी कि समकोण होता है, तो समकोण होता है यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्या कर रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा है इसको, तो आप लोग 6 चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें परिचय में थोड़ा परिचय आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें दिया होगा। थेल्स जी ने कहे थे, थेल्स जी ने कहे थे, क्या कहे थे कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। इसने कहा तो थेल्स ने कहा था, इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कहा कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी, देखिए यहाँ पे जरा इसको हम बताने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 17 नंबर, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक भुजा दिया है, क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया, तो 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे तो आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। कितना नंबर है, 17 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर दिया, तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर, ये बराबर 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये बराबर क्या होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कर रहा है इसमें, तो इसकी ऊंचाई होगी, इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना, ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है, √3/2 गुना भुजा, क्या होता है, √3/2 गुना भुजा। इसका क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो इस पर रख दीजिएगा तो फटाक देकर बन जाएगा। देखिए √3/2 गुना ए का मान दिया, यानी कि भुजा का मान दिया है 12, तो 12 रखिए, कटाइए 2 6 12, यानी कि आपका कितना निकल गया, 6√3 निकल गया। कितना निकल गया, 6√3 निकल गया। 6√3 में 6 में गुना करेंगे तो 6√3 आएगा, 6√3 आपका आंसर निकल गया, ऊंचाई निकल गया। तो 6√3 में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में, ठीक है, समरूप, ठीक है, जब भी ऐसा जगह भुजा तो क्या होगा, समरूप होगा। संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, ठीक है। संगत भुजा में 3:4 का अनुपात है, तो उनके अनुपातों का, तो उनके परिमापों का अंतर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के आपको दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है,
क्वेश्चन में इसका क्या है, आंसर है, क्वेश्चन में इसका आंसर है। थोड़ा सा हम आपको बता देंगे तो इसका आंसर ऑप्शनों में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताते हैं, जो भी समझिए ट्रिक समझिए या फिर आप लोग कुछ भी समझिए, ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से इसको ट्रिक ही मानिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा हो 3:4। देखिए यहाँ पे जब भी संगत भुजा का अनुपात दे 3 अनुपात दे, ठीक है, भुजा का अनुपात दे, ठीक है, भुजा का अनुपात दे और परिमापों का अनुपात पूछे, भुजा का अनुपात दे और परिमापों का अनुपात दे। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। भुजा का अनुपात देखिए, भुजा का अनुपात दिया है 3:4 और परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। तो जितना भुजा का अनुपात होगा उतना ही परिमापों का अनुपात होगा। 3:4 है, इसका आंसर 3:4 ही होगा। कोई डाउट, कोई डाउट क्या, कोई डाउट नहीं। देखिए फिर से जरा समझिए, संगत देखिए भुजा का अनुपात दे, जब भी भुजा का अनुपात दे और परिमाप का अनुपात पूछ दे तो जितना भुजा का अनुपात होगा उतना ही परिमाप का अनुपात होगा तो होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए टिक आउट कीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित है ना त्रिभुज ना, त्रिभुज ए डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण ई। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है, द्विघात त्रिभुज बनाइए, चाहे ना बनाइए, खाली है लिखा लीजिए त्रिभुज बीईएफ कभी कह रहा है और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, गूगल लिख लिए, इसी से निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, कह रहा है कि बी, यहाँ पे देखिए तरह कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, देखा कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है, दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है कि कोण आर बराबर है कोण ई के, कोण आर देखिए कोण आर बराबर है कोण ई के, ठीक है, कोण आर बराबर है कोण ई के बराबर, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कोण आर बराबर है कोण ई के, ठीक है, कोण आर बराबर कोण ई के। तो बच गया इसमें क्या क्या बच रहा है, तो बच रहा है इसमें एफ और बच रहा है पी, क्या बच रहा है, बच रहा है एफ तो बच रहा है पी, तो आपका आंसर निकल गया। तो क्या होगा, कोण एफ होगा बराबर कोण पी के, कोण एफ होगा बराबर कोण पी के। तो देखिए कहा कोण एफ बराबर कोण पी, कोण एफ बराबर कोण पी, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोण एफ बराबर कोण पी, ठीक है। दोनों दिया बराबर दिया गया, तो बराबर देखिए पहले क्या करा है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और यहाँ पे देखिए कोण, यहाँ पे क्या कोण एफ नहीं ना, कोण आर बराबर है कोण ई के, ठीक है, कोण आर बराबर है कोण ई के। तो बच गया पे क्या, एफ बच गया और इधर पी बच गया, तो कोण एफ बराबर है कोण पी के, सिंपल सा है, तो कोण एफ बराबर कोण पी, राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध कथी है, समकोण त्रिभुज से है, कथी से, समकोण त्रिभुज से है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए ना ऐसे होता है कि एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये में पाइथागोरस प्रमेय है, इसी पर नहीं निकलता है। तो ये तो पूछ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध होगा समकोण त्रिभुज से, कथी से, समकोण त्रिभुज से, ठीक है। तो मतलब 20 तक क्वेश्चन देख लिए। तो दोस्तों मिलते हैं 20 के बाद अगले वीडियो में, ठीक है। इसी प्रकार धागा ट्रिक के साथ फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने भाइयों बहनों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं 21 के बाद अगले वीडियो में धागा ट्रिक यानी कि अच्छे क्वेश्चनों के साथ इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो अब तक के लिए जय हिंद।